नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में 124 लोगों की बीते दिन मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। सत्संग का आयोजन भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि के संगठन ने किया था। मरने वालों में 7 बच्चे और 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। दर्दनाक हादसे के बाद सत्संग स्थल शमशान घाट जैसा बन गया है। यहाँ लाशों का ढेर लगा था। सड़क किनारे खेत में पानी भर गया था, कीचड़ हो रही थी और साथ ही साथ आपको बताते चले कि भागने के चक्कर में श्रद्धालुओं के ऊपर पानी और कीचड़ में फंसकर गिर गए हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि भीड़ में दबे कुचले गए लोग, महिलाओं और बच्चों के मुंह नाक में कीचड़ भर गया था। भीड़ में कुचलने और दम घुटने से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। खेतों में लोगों के पैरों के निशान भयावह मंजर बयां कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के चप्पल, सैंडल, पर्स और मोबाइल बिखरे पड़े हैं। सड़क किनारे लगे चप्पल, सैंडल के ढेर लोग देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथरस के सिकंदर राराऊ के नेशनल हाईवे स्थित गांव फुलरई मुंगलगढ़ी के सहारे खेतों में आयोजित नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के समापन के बाद मची भगदड़ में करीब 124 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को दोपहर यह हादसा उस समय हुआ जब भोले बाबा के काफिले निकलते समय उनकी चरण धूल लेने के लिए अनुयायियों में अफरा तफरी मच गई। यूपी में मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश जारी है। बुधवार को भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश होती हुई नजर आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों में दिन पारा और 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को बहराइच में 150 मिमी और वहीं बारिश हुई थी, जिसके बाद गोरखपुर में 140, खीरी में 110, सीतापुर में 80 मिमी और श्रावस्ती में 70 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से औसतन 5.7 डिग्री तक लुढ़क गया है। न्यूनतम पारे में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन शहरों में जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात और कानपुर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटौवा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार की सुबह रिहायशी इलाके में अचानक से जमीन 20 फीट तक धंस गई। इससे कई घरों में दरारें आ गई हैं। लोग भयभीत हो गए हैं। भय का आलम यह है कि स्थानीय निवासी घर के सामान निकालकर घर खाली कर रहे हैं। घटना सुबह करीब 9:30 पर हुई। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता कस्बा में काजीपाड़ा मोहल्ले का है। यहाँ जमीन धंसने से करीब 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खबर फैली तो सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद छोड़कर लोग मकान घर से भाग गए। मकान को अपने छोड़कर सड़क पर लोग निकल आए हैं। बरेली के महिला अस्पताल परिसर में मंगलवार को 2 कुत्ते नवजात बच्चों की खोपड़ी चबा रहे थे। वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। घटना से बेखबर अस्पताल प्रशासन सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक बीते दिन शाम 6 बजे अस्पताल परिसर स्थित MCH विंग के सामने 2 कुत्ते नवजात की खोपड़ी मुंह में दबाए पहुंचे। मौजूदा स्टाफ कुत्तों को भगाया तो वे खोपड़ी को वहीं छोड़ गए। इधर खोपड़ी देखकर लोग घबरा गए। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खोपड़ी बच्चे की है या बंदर की और यह कितनी पुरानी है इसका अभी कोई पता नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पता चल सकेगा। CMS डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद ने बताया कि शाम को वह कार्यालय से चले गए थे। सूचना पर वापस अस्पताल आए तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से होगी।
न्यूनतम पेंशन से भी कम पेंशन पाने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन से निर्धारित न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से कम प्राप्त पाने वालों को पुरानी पेंशन मिलेगी। पेंशनों को एरियर भी दिया जाएगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय वेतन आयोगों के गठन के बाद राज्य वेतन समितियों की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटायरमेंट या फिर मौत होने की दशा में स्वीकृति पेंशन पुनरीक्षण कोषागार से निर्धारित फॉर्मेट के आधार पर होता है, लेकिन वेतन समितियों की सिफारिशों से प्रभावी होने की तारीख और शासनादेश निर्गत होने की तारीख के बीच स्वीकृति पेंशन का पुनर्निरीक्षित प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद ही होता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसे पेंशनरों की संख्या अच्छी खासी है जिनकी पेंशन का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में पेंशन पुरानी वेतन समितियों की संतुष्टि के आधार पर ही कम पेंशन पा रहे हैं। उन्हें वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश वेतन समिति की संतुष्टि के मुताबिक न्यूनतम 9,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। इस संबंध में महालेखाकारों ने आपत्ति की है। इसके बाद शासनादेश जारी कर किसी भी पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशनरों को 9,000 से कम पेंशन नहीं देने के आदेश दिए गए हैं। इससे कम पेंशन पाने वालों का पुनर्निरीक्षण कर उन्हें एरियर भी दिया जाएगा। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV 24।